कोरोना के मौजूदा वक़्त में छोटे बच्चों के अंदर अलग-अलग तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो देखने को मिल रही है। ख़ास तौर से बच्चों में जिस तरह से स्कूल पिछले डेढ़ साल से नहीं जा पाए हैं, उसके बाद चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों में गुस्से का स्वभाव बनने लगा है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं या जो माता-पिता हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए। ख़ास तौर से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान के दौर में या इससे पहले के दौर की अगर हम बात करें तो बच्चों को किसी भी तरह की शारीरिक यातना देकर उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की जाए। किसी भी तरह की जो कह सकते हैं कि जो प्रताड़ना है या मारपीट है, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या कुछ ये रिपोर्ट कहती है, इस पर खास बात करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं। और आप न केवल बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, बल्कि आप एक संस्था चलाती है जिसमें करीब 100 बच्चे हैं। उन बच्चों को एक माँ के रूप में ये पालती हैं। किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इस पर खास बात करते हैं। मनन जी, रिपोर्ट सामने आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें साफ आया है कि किस तरह से बच्चों के साथ में जो मारपीट होती है, वो नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चों के अंदर अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। क्या वाक़ई लगता है कि इस तरह के प्रभाव बच्चों को नुकसान दे रहे हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स में क्या है, हम लोगों में पेशेंस की बहुत कमी आ रही है। हम अपनी ज़िंदगी में भी इस वक़्त फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। किसी को व्यापार की समस्या है, किसी को किसी चीज़ की समस्या है। लेकिन समस्या चारों तरफ है, उस चीज़ को हम बड़े लोग टैकल कर सकते हैं, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ सकते। बच्चे खुद अंदर ही अंदर रह के और टीवी के सामने हर वक़्त रह के या लैपटॉप और मोबाइल पर पढ़ के बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और सोचिए, जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो बच्चे तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से, इंस्ट्रूमेंट से पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत एग्ज़ॉस्टिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही परेशानी वाला होता है। और ऐसी स्थिति में सिस्टम का भी प्रेशर होता है कि बच्चों को पढ़ना भी ज़रूरी है, वाजिब बात है। और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को भी कहीं पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो और वैसे भी इन जनरल भी जो बच्चों को मारने की प्रवृत्ति है, जो बच्चों से चिड़चिड़ाहट की प्रवृत्ति है, वो बहुत ही गलत है, नेचुरल। तो क्या मतलब, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पिटाई से या उनको किसी तरह की यातना देने से सुधर नहीं सकते। किस तरह से बच्चों को सुधारना चाहिए? जी, जी। देखिए, बच्चों की पिटाई करना अगर समाधान होता, तो सारे बच्चे पिट-पिट के सुधर गए होते। ये कोई समाधान का ज़रिया नहीं है, ये एक मासूम बच्चे की आवाज़ को दबाने का ज़रिया हो सकता है। और बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे बच्चे एक अलग तरीके की ज़िद की प्रवृत्ति को पकड़ लेते हैं। बच्चे झूठ बोलना, गलत हरकतें करना और चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। वो अपनी प्रवृत्ति को बदलते नहीं हैं, वो अपने व्यवहार को बदल कर चीज़ों को, गलत को सही और सही को गलत करने लगते हैं और मेंटल प्रेशर में रहने लगते हैं। और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है, बच्चे डर के साथ डेवलप होने लगते हैं। तो ये किसी भी एंगल से बच्चों को मारना सही नहीं है। इससे उनके व्यक्तित्व को, उनके व्यवहार को आप दबा देते हैं, सही नहीं कर पाते।